जय श्री कृष्णा। तो हम सुन रहे थे श्री मीरा जी का पावन चरित्र। मीराबाई अपने दादाजी के साथ गुजरात में स्थित भगवान श्री डाकोर नाथ के दर्शन करके पुनः मेड़ता लौटकर आती है। राव दूधाजी ने अपने कामदारों को कुछ सवारों के साथ पुष्कर भेज दिया, क्योंकि पुष्कर में योगी श्री निवृत्तिनाथ जी विराजमान थे। दूधाजी कहते हैं अपने कामदारों से कि आप लोग पुष्कर जाइए और संत श्री निवृत्तिनाथ जी को आदर सम्मान के साथ मेड़ता लेकर आइए। उसी समय ब्रजभूमि के एक प्रसिद्ध संत श्री बिहारी दास जी अपने 2 शिष्यों के साथ विचरण करते हुए मेड़ता पधारते हैं। श्री राव दूधाजी उनसे प्रार्थना करते हैं कि महाराज आइए और कुछ दिन आप हमारे मेड़ता में हमारे यहीं पर रुकिए, पधारिए, यहीं ठहरिए प्रभु। दूधाजी की प्रार्थना स्वीकार करके वे कुछ दिनों के लिए वहां पर ठहर जाते हैं अपने 2 शिष्यों के साथ श्री बिहारी दास जी। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को श्री चारभुजानाथ के मंदिर में भजनों का आयोजन किया गया था। सारा का सारा राज परिवार की समस्त महिलाएं झरोकों में बैठी हुई थी, क्योंकि राज परिवार की महिलाएं सभा में स्थित पुरुषों के साथ पुरुषों के सामने नहीं बैठती थी। जहां भी सभा लगती तो महिलाओं को जो है ऊपर झरोकों में ही बैठने की व्यवस्था की जाती थी, ताकि वो झरोकों में बैठ करके उस सभा का आनंद ले सकें। तो इस प्रकार से सभा मंडप में एक ओर प्रांगण और दूसरी ओर राजपुरुषों के साथ श्री राव दूधाजी बैठे हुए थे। राव दूधाजी के एक ओर मीराबाई बैठी थी और दूसरी ओर दूधाजी के सट के बिल्कुल पास में ही उनका पोता भगवान का भक्त जयमल जी जो है बैठे हुए थे। संत जो वृंदावन से जो बिहारी दास जी आए थे वो संगीत के आचार्य थे, बहुत ही भजनानंदी थे। तो उनका वाद्य स्वर सस्वर होने पर उन्होंने जब भगवान का भजन गाना कीर्तन करना प्रारंभ किया, मृदंग और तानपुरा पर सदेश्वर और भावपूर्ण बोलने से भक्त हृदय को बांध लिया। उनकी स्वर लहरियां, उनके मधुर प्रभु का संकीर्तन संत के मुख से जब निश्रित होने लगा तो दूधाजी महाराज सुनकर भाव में विभोर हो जाते हैं। मीराबाई अपने दादाजी के पास बैठकर संत के मुख से मधुर स्वर में वो कीर्तन सुन रही थी। कीर्तन सुनते सुनते श्री मीरा जी का ध्यान लग जाता है। तानपुरे के चारों तार झंकृत होकर स्वर लहरियां विकिरण कर रही थी। मृदंग पर पड़ती थाप जैसे हृदय को धक से कर देती। सारा का सारा वातावरण संगीत में डूबी गया था। राव दूधाजी के पास बैठी मीराबाई सोच रही थी, ये संत कैसे डूबकर गा रहे हैं, जैसे भजन के बोल इनके बंद नेत्रों के सामने ऐसे लगता है जिससे प्रत्यक्ष में घटित हो रहा हो। ये कैसा मीठा गहरा मधुर स्वर में गा रहे हैं। वाणी जैसे ऐसे लगता है कि इनकी वाणी जैसे नाभिक कुंड से उठ रही हो। क्या मीराबाई महाराज के मुख से सुंदर कीर्तन संगीत सुनती हुई मन में विचार कर रही है, क्या ऐसा भजन कभी मैं भी गा सकूंगी। वह एकाग्रता और तंद्रा अवस्था में बैठी हुई मीरा जी बड़ी ध्यान से सुन रही थी। दूधाजी की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। अन्य श्रोता भी
मुग्ध होकर बैठे थे। आधी रात बीत जाने पर संत ने अपना तान पूरा भूमि पर रख दिया। चारों ओर नीरव शांति फैली हुई थी। सभी का मन अभी भजन के प्रभाव में बंधा हुआ था। सबसे पहले श्री मीरा जी ने अपना मौन भंग किया और मीरा कहने लगी, बाबू साहब, ये जो भजन गा रहे हैं तानपुरे पे, बाबू साहब, ये क्या नारद जी है क्या? और ये इनके हाथ में क्या वीणा है? उन्होंने तानपुरे की ओर संकेत किया। जोशी जी महाराज ने बताया था कि देव ऋषि नारद जी वीणा बजाते हैं, करताल बजाकर भजन करते हैं। पहले महाराज जी के सिर चरणों में बाबू साहब कहने लगे, बेटी मीरा, पहले महाराज के चरणों में प्रणाम करो बेटी, और उसके बाद प्रश्न पूछो। किसी भी संत और भक्त से आध्यात्मिक प्रश्न पूछने का तरीका होता है कि आप जिससे प्रश्न पूछ रहे हो, पहले आदर सम्मान के साथ उनके चरणों में नमन वंदन करो, फिर अपने प्रश्न की जिज्ञासा रखो। दूधा जी ने कहा तो मीरा जी जयमल के साथ उठकर खड़ी हो जाती है और संत श्री बिहारी दास जी के चरणों में प्रणाम करती है। मुस्कुराकर उन्होंने दोनों हाथ बच्चों के सिर पर रख दिया। जयमल तो जाकर फिर से अपने बाबूसा की गोदी में बैठ जाता है, लेकिन मीरा यथावत उसी जगह पर बैठ करके अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए महाराज बिहारी दास जी की ओर टकटकी लगाकर देख रही है। उनकी वह शांत, सरल और सुंदर मुख आकृति, मधुर स्वर और छोटे से मुख से प्रश्न पूछती हुई स्वच्छ निर्मल दृष्टि, संत कुछ क्षण मुग्ध से देखते रह जाते हैं। फिर धीमे स्वर में बोले, मैं तो प्रभु का तुच्छ छोटा सा दास हूं बेटी, मैं नारद मुनि नहीं हूं। संत राजमहल में ही ठहरे थे रात्रि को। धीरे धीरे सभी अपने अपने स्थान पर जाकर के रात का विश्राम करते हैं। धीरे धीरे रात का चौथा पहर प्रारंभ होता है। रात्रि के चतुर्थ प्रहर में के पहले ही उनकी नींद उड़ जाती है और वह अपनी सैया, अपना बिस्तर त्याग करके कक्ष के बाहर आए। बाहर आए तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने एक अद्भुत आवाज सुनी। प्रातः पूर्व के शीतल मंद समीर की लहरों पर बहती कच्चे कंठ की गीत ध्वनि उन्हें संत महाराज राव दूधा जी के कानों में पड़ने लगी। आश्चर्य से वे एकाएक खड़े हो गए और जड़ हो गए। उसको सुन के इतना आनंद हृदय में उठने लगा। वे मन ही मन सोच रहे थे, ये भजन जो रात्रि को मैंने मंदिर में गाया था, चार भुजानाथ के मंदिर में, ये वही भजन है। और उसी स्वर में, इतने सुंदर स्वर में ये कौन गा रहा है? क्योंकि वह भजन मीराबाई गा रही थी। दूधाजी भी संत के कक्ष के द्वार खुलने से उनकी पदचाप सुनकर जग जाते हैं। वे संत उठकर बाहर आए। दूधाजी बाहर आते हैं। दूधाजी बिहारी दास जी को प्रणाम करते हैं और वह अपने मन की बात कहते हैं। उन्होंने भी ध्यान लगा करके सुना। दूधाजी और बिहारी दास जी दोनों ही उस मीठे मधुर कोमल स्वर को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। स्वर राजमहल की झरोकों से स्वर की लहरियां बाहर आ रही थी। आखिर में दोनों पहचान जाते हैं कि ये स्वर तो मीरा का है। संत श्री बिहारी दास जी कहने लगे, ओहो, देखो देखो,
ये कैसी विलक्षण स्मृति है। एक छोटी सी, इतनी सी नन्ही सी बालिका, जिसकी आयु भी 5 साल भी पूरी नहीं हुई, उन्होंने रात्रि को मात्र एक बार मेरे मुख से ये भजन सुना था और उस भजन को ज्यों का त्यों शुद्ध स्वर में ये गा रही है। ऐसी अद्भुत प्रतिभा प्रभु की महती कृपा के बिना नहीं मिल सकती है दूधा जी। देखिए ना, कहीं भी स्वर भंग नहीं हो रहा है बिटिया का, और न ही कहीं बोल छूट रहे हैं। केवल एक बार सुनकर इतना सीख लेना, ये सामान्य मनुष्य की स्थिति नहीं हो सकती। दूधा जी से मीरा की प्रतिभा, संत से गिरधर गोपाल की प्राप्ति, डाकोर के पथ में योगी निवृत्तिनाथ के साथ जो वार्तालाप, ये सारी की सारी घटना दूधा जी संत श्री बिहारी दास जी को सुनाते हैं। बिहारी दास जी ये बातें सुनकर बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं। प्रातः जब मीरा दूधा जी के साथ प्रांगण में आई तो उन्होंने बिहारी दास जी उनकी संगीत शिक्षा का भार अपने ऊपर बड़े आनंद के साथ लेते हैं और उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि मुझे ऐसी शिष्या प्राप्त हुई है, मुझे गौरव है ऐसी अद्भुत शिष्या को प्राप्त करके। तो इस प्रकार से संत बिहारी दास जी मीरा जैसी शिष्या प्राप्त करके बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त करते हैं और बिहारी दास जी कहने लगते हैं, मेरी बेटी मीरा को मैं अवश्य ही संगीत विद्या प्रदान करूंगा। मीरा जी ये शब्द सुन करके बहुत ही खुशी और प्रसन्न हो जाती है। जितने सुयोग्य पुत्र पाकर पिता प्रसन्न होता है, उसी प्रकार से सुयोग्य शिष्य प्राप्त करके गुरु भी प्रसन्न हो जाता है। अपनी विद्या के समस्त द्वार एक एक करके खोल देते हैं। उसे अपने समान ही नहीं, अपने से भी अधिक विद्या संपन्न बनाकर उन्हें अपनी सफलता का बोध होता है। एक गुरु एक योग्य शिष्य को पाकर उसको अपना सब कुछ विद्या प्रदान करके और अपने शिष्य को आगे बढ़ता हुआ देखकर, सफल देखकर एक गुरु को अंतर आत्मा में बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त होती है। मीरा की असाधारण शक्ति देख करके गुरु श्री बिहारी दास जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इतनी छोटी सी बालिका और संगीत की इतनी गहरी पकड़। जब श्री निवृत्तिनाथ जी मेड़ता पधारे तो राव दूधा जी के हर्ष की सीमा नहीं रही। प्रभु की असीम अनुकंपा के बिना भला ऐसे संतों का, दुर्लभ संतों का आना और मिलना कैसे संभव हो सकता है। हर्ष खुशियों से विवल होकर दूधा जी ने परात में पानी भरा और पधारे हुए, पुष्कर से पधारे हुए संत श्री निवृत्तिनाथ जी का चरण धोया, चरणामृत सिर पर धारण किया। दूधा जी महाराज श्री निवृत्तिनाथ जी के चरण धोकर उनकी पूजा करते हैं और उनके खाने पीने और रहने की सुंदर महल में व्यवस्था करते हैं। राठौड़ वीर दूधा जी सचमुच बहुत ही भाग्यशाली थे। उनके जीवन काल में, उनके यौवन काल में, युवा अवस्था में वे बहुत भी अद्भुत योद्धा थे और अंतःकरण की सलीला, भक्ति, भागीरथी अब वर्ध अवस्था में जैसे कुल तोड़कर प्रभावित हो रही हो। यानी युवा अवस्था में वे सूरवीर भी थे
और भक्त भी थे। जैसे जैसे वृद्ध अवस्था बढ़ती जा रही है, राव दूधाजी की हृदय में, अंतःकरण में प्रभु की जो भक्ति है, वो भक्ति की गंगा और भी अधिक से अधिक प्रभावित हो रही है। भाग्य और भगवान दोनों ने ही उन्हें सानुकूल थे। तभी तो उच्च कोटि के संत महानुभाव उनके घर पधारे हैं। उन्हें संग और सेवा करने का बार बार अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान के भक्त और भगवान के संतों का, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करने से, संग करने से, इनकी सेवा करने से प्रभु की भक्ति बढ़ती है, भक्ति का बल प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान के भक्त और संतों की सेवा की जाती है। राव दूधाजी अपने को बड़ा भाग्यशाली मानते हैं। इनके यहाँ चार भुजानाथ के मंदिर में सतत काशी, अयोध्या, वृंदावन से संत आते ही रहते हैं। इस पर मानो इतना ही सौभाग्य पर्याप्त न मानकर प्रभु ने उन्हें मीरा जैसी भक्ति से परिपूर्ण पोती प्रदान की है और जयमल के जैसा प्रचंड सूरवीर और प्रभु का परम भक्त पोता के रूप में प्रदान किया है चार भुजानाथ ने, जिन्होंने बाबूसा का नाम इतिहास में और भक्ति के जगत में चिर स्मरणीय बना दिया है। अपने दादाजी राव दूधाजी का नाम मीरा ने पूरे विश्व में विख्यात कर दिया। आध्यात्मिक जगत में मीरा ने और जयमल ने दोनों ने ही अपने दादा का नाम प्रचारित किया, स्मरणीय कर दिया, स्मरणीय बना दिया। और भौतिक जगत में भी जयमल बड़े सूरवीर योद्धा होने के कारण भौतिक जगत में भी अपने दादा का नाम रोशन किया है। इसलिए राव दूधाजी को बड़ा गौरव है। प्रथम दिन के विश्राम के बाद दूसरे दिन प्रातः दूधाजी मीराबाई को लेकर के संत श्री निवृत्तिनाथ जी के कक्ष में पधारते हैं। देखा कि महात्मा की झोली और आसन तो कक्ष में पड़े हैं, पर संत निवृत्तिनाथ जी अपने कक्ष में नहीं थे। राव दूधाजी प्रहरी से पूछते हैं। प्रहरी ने बताया कि महाराज नगर से बाहर कहीं पर गए हैं, दूधासर की ओर पधारे हैं। दूधासर नाम का कोई स्थान, उसकी तरफ संत निवृत्तिनाथ जी गए हैं। दूधाजी शीघ्र ही वहां पहुंचने की दृष्टि से वे मीराबाई को साथ लेकर घोड़े पर सवार होते हैं और तेज गति से जहां पर दूधासर पर संत निवृत्तिनाथ जी बैठे थे वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच करके एक वृक्ष के साथ दूधाजी अपना घोड़ा को बांध देते हैं और मीराबाई का हाथ पकड़ करके वह दूधासर के निकट पहुंच जाते हैं। प्रातःकाल का सुगंधित शीतल समीर मंद गति से प्रवाहित हो रहा था। सुबह का जल दूर स्थान पर उदित भूमि तिलक ने अपनी प्रभा से सरोवर के जल पर मानो पारदर्शी स्वर्ण पट फैला दिया हो। वृक्षों पर लदे पक्षी उनके स्वागत में स्तुति गान कर रहे थे। कहीं पास ही गाय और बछड़े रंभा रहे थे। उनका मीठा मीठा मधुर स्वर सुनाई पड़ रहा था। प्रकृति का स्वच्छ शांत स्वरूप सहज ही अंतर्मुख होने को बाध्य सा करने लगा था। यानी दूधाजी जिस स्थान पर पहुंचे हैं वहां पर शीतल सुगंधित पवन चल रही है, लताएं पताएं खिल रही है, पक्षी चहचहा रहे हैं। सुबह की वो सुंदर सा वातावरण ऐसा लग रहा था मानो दूधाजी के मन को, अंतःकरण को, उनकी आत्मा, उनका मन
प्रभु का ध्यान करने के लिए, प्रभु की ओर अंतर्मुख होने के लिए वो वातावरण उनको बाध्य कर रहा था। सरोवर के पश्चिम तट पर अश्वत्थ के वृक्ष के नीचे एक वेदिका बनी हुई थी। उस वेदिका के ऊपर संत श्री निवृत्तिनाथ जी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। दूधाजी ने अपनी पोती मीरा का हाथ पकड़ा और उस संत के पास पहुंच जाते हैं। दूधाजी ने वेदी पर बैठे हुए ध्यान में स्थित संत निवृत्तिनाथ जी को प्रणाम करते हैं। मीराबाई भी हाथ जोड़ के प्रणाम करती है। आंख खुलने पर वह सहज ही दिखाई दे जाते हैं। दूधाजी वहां बैठ करके जप करने लगते हैं। मीराबाई भी संत श्री निवृत्तिनाथ जी की ध्यान समाधि को देख करके उनका दर्शन करने लगती है। महात्मा की ध्यान मगन प्रशांत मुख मुद्रा को देखने लगती है मीरा जी। आहा, कैसी शांत अवस्था है। मीरा कहती है, ओहो दादाजी, देखो तो सही, महाराज कितनी शांत मुद्रा में बैठे हैं। ऐसे लगता है संसार की सारी हलचल और देह के सारे सुख दुख पूर्णता निरपेक्ष सुख दुख से ऊपर उठ गए हो। कैसा अच्छा हो। यदि चाहते ही ऐसी अवस्था प्राप्त की जा सके, मीरा की इच्छा है, क्या मुझे भी ऐसी अवस्था प्राप्त हो सकती है जिस अवस्था में ये संत बैठे हैं। ऐसी अवस्था प्राप्त होने पर कभी प्रतिकूलता मनुष्य के लक्ष्य की प्राप्ति में व्यवधान और बाधक नहीं बन सकेगी। जो मनुष्य ध्यान की इतनी उच्च अवस्था पर पहुंच जाता है, उसके जीवन में बड़ी से बड़ी बाधा भी उसके जीवन में विघ्न नहीं डाल सकती है। महात्मा जी चेतन हो जाते हैं और बाबूसा आज्ञा दे तो वह उपाय अवश्य ही पूछूंगी। मीरा ऐसा मन में सोच रही है। मीरा ने सोचा। उसी समय जय सच्चिदानंद ऐसा कहते हुए महात्मा आंखें खोलते हैं। आसन छोड़कर उन्होंने पांव वेदी से नीचे लटका लिए। उनकी चेष्टा से लगा कि अभी उन्हें राजमहल पहुंचने की कोई शीघ्रता नहीं है। संत महाराज ध्यान से उठकर ऐसे बैठे थे जिससे मीरा जी और उनके दादाजी समझ गए कि संत महाराज अभी कुछ समय लगता है यहीं पर बैठे रहना चाहते हैं। त्वरापूर्वक दूधाजी उठे और उनके चरणों के समीप मस्तक रखा। दूधा राठौड़ प्रणतः प्रभु। दूधाजी संत निवृत्तिनाथ जी के चरणों में अपना माथा टेक देते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं, महाराज इस दूधा का प्रणाम स्वीकार हो। मीरा जी ने भी पीछे से आकर उनका अनुकरण किया और मीरा मेड़तनी का आपके श्री चरणों में प्रणाम है भगवान। महात्मा ने हाथ उठाकर 2 बार ओम का उच्चारण किया। उन्होंने संकेत से मीरा को समीप बुलाया। वह विनम्रता पूर्वक समीप जाकर के महाराज के सामने खड़ी हो जाती है। नेत्र उठाकर उनकी ओर देखा। महात्मा ने उसे एक बार ऊपर से नीचे तक देखा तो महात्मा की दृष्टि मीरा जी के नेत्रों की ओर गई। नेत्रों में सरल ज्योतिपूर्ण उन नेत्रों को देखकर उनकी विचित्र स्थिति हो गई, क्योंकि मीरा जी के नेत्रों में प्रभु को प्राप्त करने की बहुत बड़ी जिज्ञासा थी। आध्यात्मिक गंभीरता को देखकर मानो अद्वैताचार्य ने पहली बार निमाई को देखा था तो उनकी स्थिति ऐसी हुई। जनक महाराज ने विश्वामित्र जी के साथ आए हुए जब भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा और जनक राजा की रामचंद्र जी को देखते ही जो स्थिति हो गई थी, वही स्थिति योगी श्री निवृत्तिनाथ जी जब मीराबाई की तरफ देखते हैं
तो उनकी भी ऐसी ही स्थिति हो जाती है, आनंद विभोर हो जाते हैं। उनके तपे पूत निर्मल हृदय में वात्सल्य स्नेह का छोटा सा स्रोत फूट पड़ा। यद्यपि उन्होंने इससे पहले भी एक बार मीरा जी को देखा था, पर उस समय उन्हें इतनी साधारण नहीं लगी थी। फिर भी उनके शांत हृदय में स्नेह की कहीं कोई उर्मी नहीं उठी थी। अपने को संभाल कर उन्होंने पूछा, बेटा मीरा, कुछ कहना चाहती हो पुत्री? मीरा कहती है, हुकुम। मीरा ने हाथ जोड़कर विनम्रता स्वर में पूछा, महाराज अभी आप आंखें बंद करके बैठे थे ना? बोले हाँ। तो आंखें बंद करके आप क्या कर रहे थे गुरुजी? गुरुजी कहने लगे, बेटी मैं तो भजन कर रहा था। आपके पास तो एक तारा भी नहीं है, तानपूरा नहीं है, करताल और मृदंग भी नहीं है, और ना ही आप मुख से कुछ भजन गा रहे हैं। हमारे यहाँ पहुंचने का भी आपको ज्ञान नहीं है, हम कब से आपके सामने बैठे हैं। फिर बिना बोले, बिना गाए, बिना ढोलक आदि वाद्य यंत्र बजाए भजन कैसे हो सकता है गुरुजी? और देखो ना, आपके पास तो ठाकुर जी भी नहीं है। आपके ठाकुर जी कहाँ बैठे हैं? क्या आप अपने ठाकुर जी को साथ नहीं लाए हो? मैंने तो सब संतों के साथ ठाकुर जी देखा है। हमारे यहाँ पर संत बिहारी दास जी रहते हैं, वृंदावन से आए हैं, उनके पास भी ठाकुर जी है। पहले एक बार संत आए थे, उनके पास भी ठाकुर जी था, और मेरे पास भी ठाकुर जी है, पर आपके पास तो ठाकुर जी नहीं है। संत निवर्तिनाथ जी मीराबाई की बातें सुन के मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटी मेरे पास भी ठाकुर जी है, लेकिन वो मेरे भीतर बैठे हैं। उन्हें कहीं लाना ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे मैं चलता हूँ वैसे वो अंदर बैठे बैठे मेरे साथ चलते हैं। वो तो आपने बताया था पहले अंतर्यामी रूप से वे निर्गुण ब्रह्म है। क्या आप उन्हीं का भजन कर रहे थे? अरे भजन तो भजन होता है बेटी, निर्गुण हो चाहे सगुण हो, ईश्वर के किसी भी स्वरूप का भजन हो, भजन एक ही होता है। ऐसा भजन मुझे भी सिखाओ गुरुजी। गाकर भजन करना तो थोड़ा थोड़ा आ गया है मुझे, बिहारी दास जी से मैंने सीख लिया है भजन गाना, लेकिन ये चुपचाप बैठ करके आंखें बंद करके जो भजन करना है ना, ये मुझे नहीं आता है। तो क्या आप मुझे सिखा दोगे? तनिक गाओ तो बेटी। निवृत्तिनाथ जी कहते हैं, बेटी थोड़ा भजन सुनाओ। आज्ञा पाकर मीरा ने भैरवी राग में भगवान का पद गायन करना प्रारंभ कर दिया। लय, राग की शुद्धता, स्वर्ग की मधुरता, भावों की अभिव्यक्ति ने महात्मा को विदेह बना दिया। मीरा भैरवी राग में इतनी सुंदर स्वर लहरियों में पद गाने लगी। मीठी मधुर और कोमल हृदय की कोमल भाव भरी वाणी सुन करके संत निवृत्तिनाथ होश भूल गए। संगीत शास्त्र के रहस्य ज्ञाता योगी श्री निवृत्तिनाथ जी के लिए श्री मीरा के गुण, उनकी योग्यता को जान लेना कोई कठिन काम नहीं था। पद पूरा होने पर उन्होंने दूदाजी से मीरा के विषय में बहुत सारे प्रश्न पूछे। दूदाजी जितना जानते थे, दूदाजी ने मीरा के बारे में उतना तो बता दिया। इस समय तक राज पुरोहित जी, संत बिहारी दास जी और कई राजपुरुष वहां पर आ गए हैं। थोड़ी देर तक सत्संग होता रहा। अनुकूल वातावरण, दूदाजी का प्रेम, उनका आतिथ्य और मीराबाई की असाधारण योग्यता को देखकर संत श्री निवृत्तिनाथ जी ने मेड़ता में रहने का निश्चय कर लिया और मीराबाई को योग की शिक्षा देने का दृढ़ निश्चय कर लिया और मीरा को अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार कर लिया। इससे सभी आनंदित हुए। जय श्री कृष्णा। मीरा के गिरधर गोपाल की
जय हो। आज का चरित्र यहीं पर विश्राम देते हैं। शेष चरित्र अगले वीडियो में हम श्रवण पान करेंगे।